नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपरवाइजर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगातार अपने लगे हुए होंगे। देखिए, एक मेरे किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर डेली क्लास करिए, तो भैया क्लास डेली होगी, थोड़ा ये लाइन की समस्या हो गई थी तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो कोशिश यही रहती है कि क्लासेस मिस ना हो। तो ये लाइट की व्यवस्था हमारे यहाँ जो अभी व्यवस्था है वो सब लाइट्स की व्यवस्था है, तो ठीक है। तो अभी लाइट की दिक्कत थी तो भैया इसी के कारण क्लास में थोड़ा समस्या हो गया था। ठीक है, चलिए देखिए कौन कौन से आज से क्वेश्चन है और क्लासेज को लिखा जरूर करिए, इससे आपको याद ज़्यादा होगा भैया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के। अगला क्या भैया, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका भैया। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और कौन सा है आपका 20 मार्च। तो अगर हम बात करते हैं विश्व जल दिवस की, विश्व जल दिवस की अगर हम बात करते हैं, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस की अगर हम बात करते हैं भैया, तो विश्व जल दिवस जो इसकी शुरुआत कब होती है, तो विश्व जल दिवस की जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत जो होती है, विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत कब होती है, 1992 से होती है। कब होती है, 1992 में से होती है। और अगर हम बात करें विश्व जल दिवस होता कब है, तो ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिए ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल, 2023 की इसकी थीम क्या है, 2023 की इसकी थीम क्या है, याद रखिएगा 2023 की थीम क्या है, त्वरित परिवर्तन। याद रखिएगा इसकी 2023 की थीम क्या है, त्वरित परिवर्तन, त्वरित परिवर्तन। याद रखिएगा 2023 इसकी थीम क्या है भैया, तो त्वरित परिवर्तन। याद रखिएगा इसकी 2023 की थीम क्या है, त्वरित परिवर्तन। क्या है, त्वरित परिवर्तन है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, इसका थीम क्या है, त्वरित परिवर्तन। और अगर हम विश्व जल दिवस की बात करते हैं तो सभी के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो सभी को स्वच्छ जल, सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने, सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य, जल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है, सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया भैया, कब तक रखा गया, तो ये रखा गया आपका 2030 तक। कब तक रखा गया है, 2030 तक। सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक। और सतत विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कितना है, 6 है। याद रखिएगा SDG, ये कौन सा लक्ष्य भी है, SDG नंबर कौन सा, 7। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल, सभी को 2030 तक जो है स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। ये कौन से नंबर का SDG गोल है, कौन से नंबर का है, 7वें नंबर का है। कुल SDG गोल कितने हैं, कुल SDG कितने हैं भैया, कुल जो SDG गोल हैं कितने हैं, याद रखिएगा कुल SDG गोल हैं, कुल SDG जो गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, कुल कितना रखा गया है, 2015 से लेके 2030 के बीच में कितने लक्ष्य रखे गए, 17 लक्ष्य। कितने लक्ष्य रखे गए, याद रखिएगा कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 हैं। कब से कब तक पूरा करना है, 2015 से लेके 2030 के बीच में कुल कितने लक्ष्य हैं भैया, कुल कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य। कुल कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य। तो ये SDG नंबर, माफ कीजिएगा, ये SDG नंबर कौन सा भैया, ये 7 नहीं है, ये SDG नंबर कौन सा है, 6 है। ये SDG नंबर कौन सा है, ये SDG नंबर आपका ये 6 है। कौन से नंबर का SDG है, ये SDG नंबर 6 है। क्या SDG नंबर 6 क्या है, सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। कब तक उपलब्ध कराना है, 2030 तक। यही क्या है, सतत विकास का जो लक्ष्य है वो कौन से क्रम का लक्ष्य, 6वें क्रम का लक्ष्य है। और SDG के कुल गोलों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा कितनी संख्या है, 17। कब तक पूरा करना है, 2015 से लेकर 2020। देखिए सतत विकास का मतलब क्या होता है, ऐसे विकास करना, यानी लगातार विकास करना। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार विकास करना। तो 2015 से लेकर 2030 के बीच में। और अगर हम 21 मार्च की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब होता है भैया, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब होता है, 21 मार्च को। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कविता दिवस कब होता है भैया, ये कविता दिवस कब होता है, पोट्री डे कब होता है, कविता दिवस कब होता है, तो याद रखिएगा ये भी कब होता है, 21 मार्च को होता है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम दिवस, कौन सा, डाउन सिंड्रोम दिवस, डाउन कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम दिवस, डाउन सिंड्रोम दिवस, डाउन सिंड्रोम जो दिवस मनाया जाता है, डाउन सिंड्रोम जो दिवस मनाया जाता है, ये कब का है भैया आपका, 21 मार्च का है। कब का है आपका, 21 मार्च का। याद रखिएगा 21 मार्च को
याद कर लीजिएगा 21 मार्च को कौन कौन से दिवस है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, कविता दिवस और कौन सा है? डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या हो गया भैया? विश्व जल दिवस। क्या हो गया? विश्व जल दिवस। याद रखिएगा विश्व जल दिवस। और इस बार की थीम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है? त्वरित परिवर्तन। क्या है भैया? त्वरित परिवर्तन है। और अगर हम 23 मार्च की बात करते हैं, 23 मार्च को क्या होता है? 23 मार्च को क्या होता है भैया? तो 23 मार्च को होता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस इस दिन होता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस इस दिन होता है। क्यों होता है ये दिवस? क्यों होता है इस दिन? क्यों होता है? क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि 23 मार्च कब भैया? 23 मार्च 1950 को, 23 मार्च 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? याद रखिएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी। क्या भैया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना, इसको बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है। तो WMO की स्थापना होती है। WMO की क्या हुई थी भैया? स्थापना हुई थी। WMO की क्या हुई थी? स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 23 मार्च 1950। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल क्या होता है भैया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। देखो भैया 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1950 को WMO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। याद क्या होता है भैया? WMO की क्या हुई है? स्थापना हुई है। और याद रखिएगा जो इसका कार्य है, इसका कार्य क्या है भैया? इसका कार्य क्या है? याद रखिएगा वातावरण का अध्ययन करना। क्या करना? वातावरण का अध्ययन करना। वातावरण का क्या करना भैया? अध्ययन करना इसका कार्य है। और याद रखिएगा जो WMO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? जिनेवा में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जिनेवा में है। आपको याद होना चाहिए जिनेवा में किसके किसके हेडक्वार्टर हैं। एक तो आपका WMO हो ही गया, WMO हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, ILO हो गया, और आपका कौन सा भैया? रेड क्रॉस। कौन सा हो गया? रेड क्रॉस। सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपको याद होना, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। WMO की स्थापना आपको याद हो 1950, अभी हमने आपको बताया। WHO की बात करें 1948 में होता है। WTO की बात करें 1995 में होता है। ILO की बात करें तो कब होता है? 1919 में होता है। रेड क्रॉस कब होता है भैया? 1863 में होता है। कब होता है? 1863 में होता है। इसके अलावा अगर हम 20 मार्च की बात करें तो इस दिन क्या होता है? विश्व गौरैया दिवस। क्या होता है? विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस इस दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा कब कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को होता है। इसके अलावा होता है क्या भैया? विश्व खुशहाली दिवस। कौन सा दिवस होता है? विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं भैया? याद रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका? 22 मार्च। क्या हो जाएगा भैया? 22 मार्च। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पूरा लिखा हुआ जितना PDF रहेगा मेरे हाथ से वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा भैया। देखिए गज मित्र पहल की शुरुआत हुई है किस राज्य के द्वारा? आपके ऑप्शन हैं केरल, पश्चिम बंगाल और कौन सा है? असम और कौन सा है? मिजोरम। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या है भैया? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। देखिए गज मित्र पहल, अगर हम बात करते हैं गज मित्र, गज का मतलब क्या होता है भैया? गज मित्र पहल। गज मित्र पहल, गज का मतलब क्या होता है? हाथी। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। तो गज का मतलब क्या होता है? हाथी। तो मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष कम हो सके इसके लिए पश्चिम बंगाल के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? गज मित्र पहल। तो इसका उद्देश्य क्या है भैया? तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो हाथी एवं गज मित्र पहल का उद्देश्य क्या है? हाथी एवं मानव के बीच, हाथी एवं मानव के बीच संघर्ष को कम करना। संघर्ष को कम करने के लिए, संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? गज मित्र पहल। किस राज्य के द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा यह योजना चलाई गई है? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा यह योजना चलाई गई है। पश्चिम बंगाल के द्वारा यह योजना चलाई गई है। पश्चिम बंगाल के द्वारा यह योजना चलाई गई है। पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा हाथी के लिए फेमस स्थान है। हाथी के लिए फेमस स्थान है, याद रखिएगा। एक है आपका मयूर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मयूर क्षेत्र। मयूर क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का मयूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए इसके बाद में एक है डूअर्स ईस्टर। क्या है? डूअर ईस्टर। कौन सा स्थान का नाम है? याद रखिएगा स्थान का नाम क्या है? डूअर ईस्टर स्थान का नाम है।
डूअर ईस्टर, याद रखिएगा क्या नाम है, डूअर ईस्टर, डूअर ईस्टर। डूअर ईस्टर जो स्थान है इसको बोलते हैं पूर्वी द्वार, क्या बोलते हैं, पूर्वी द्वार बोलते हैं भैया इसको, पूर्वी द्वार इसको बोला जाता है। पूर्वी द्वार जो है वो कहां पड़ता है आपका, पश्चिम बंगाल में। और ये दोनों डूअर ईस्टर जो स्थान है, दोनों के दोनों स्थान मयूर क्षेत्र कहां पड़ते हैं, ये दोनों के दोनों स्थान पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। और किसके लिए फेमस है, हाथियों के लिए फेमस है। याद रखिएगा ये एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है भैया, डूअर ईस्टर जो स्थल है किसके लिए, कौन से जानवर के लिए फेमस है, हाथी के लिए। कहां पड़ता है आपके, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो चलिए हाथी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं जो आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है हाथियों के बारे में, ठीक है। तो पहली तो हम बात करते हैं हाथी के लिए प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया, प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया भैया, प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया, प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया भैया, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया। तो प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया भैया, 1992 में। याद रखिएगा प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया भैया, 1992 में चलाया गया। याद रखिएगा प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया, 1992 में चलाया गया। और कहां से चलाया गया है, तो याद रखिएगा सिंहभूमि जिला झारखंड। कहां से शुरू किया गया है, सिंहभूमि जिला, सिंहभूमि जिला, सिंहभूमि जिला जो कहां पड़ता है आपके, झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया, झारखंड में पड़ता है। सिंहभूमि जिला कहां पड़ता है आपके, झारखंड में। वहां से क्या चला गया, प्रोजेक्ट हाथी चला गया है। और हाथी दिवस कब मनाते हैं भैया, हाथी दिवस कब होता है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा हाथी के लिए दिवस कब मनाया जाता है, तो हाथी के लिए दिवस कब मनाया जाता है भैया, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त। और 12 अगस्त को ही क्या होता है, विश्व युवा दिवस। क्या होता है, विश्व युवा दिवस, राष्ट्रीय नहीं, विश्व युवा दिवस। क्या होता है, विश्व युवा दिवस इसी दिन मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और याद रखिएगा हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया, तो राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया भैया कब, सन 2010 में। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब दिया गया भैया, 2010 में दिया गया। याद रखिएगा हाथी को जो बाहर का जो दांत होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइवरी। क्या बोलते हैं, हाथी का जो बाहरी दांत होता है, हाथी का जो बाहरी दांत होता है उस दांत को क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं आइवरी। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, आइवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आइवरी बोलते हैं। हाथी का बाहरी दांत क्या कहलाता है, आइवरी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, आइवरी कहलाता है। इसके अलावा याद रखिएगा हाथी के लिए फर्स्ट संरक्षण केंद्र, हाथी के लिए फर्स्ट संरक्षण केंद्र कहां खोला गया था, हाथी के लिए फर्स्ट संरक्षण केंद्र कहां खोला गया था। याद रखिए कहां पे खोला गया है, तो कौन सा नेशनल पार्क पहली बार खोला गया था हाथियों के संरक्षण के लिए, याद रखिएगा बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क। कौन सा है भैया, बन्नेर घट्टा, बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क। बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क है कहां पे भैया, ये बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क जो हाथियों के संरक्षण के लिए खोला गया था सर्वप्रथम तो कहां पे है, ये कर्नाटक में। कहां पे भैया, कर्नाटक में। और याद रखिएगा हाथियों की सर्वाधिक संख्या, हाथियों की सर्वाधिक संख्या, हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहां पे है भैया, तो कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। याद रखिएगा हाथियों के लिए संरक्षण केंद्र पहली बार कहां खोला गया, बन्नेर घट्टा में। कहां पे है, कर्नाटक में है। सर्वाधिक हाथी भी किस राज्य में है भैया, याद रखिएगा किस राज्य में है, कर्नाटक में। कहां पे है, कर्नाटक में। इसके अलावा अगर आपसे कहे सफेद हाथियों की भूमि, याद रखिएगा सफेद हाथी की भूमि, सफेद हाथियों क्या भूमि किसे कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है भैया, तो कहते हैं इसको किसे कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया, थाईलैंड को कहते हैं। याद रखिएगा सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी क्या है भैया, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। क्या है, बैंकॉक। और यहाँ की मुद्रा क्या है, बहत। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, बहत। याद रखिएगा यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, बहत। इसके अलावा केरल में कौन सा राष्ट्रीय हाथी के लिए कौन सा बड़ा नेशनल पार्क है भैया, पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा है, पेरियार नेशनल पार्क। कहां पे है आपका, केरल में। किस जानवर के लिए फेमस है, तो हाथी के लिए। असम में कौन सा है, काजीरंगा। असम में कौन सा है, काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो आपका प्रसिद्ध है। कौन सा भी है, काजीरंगा। मिजोरम में कौन सा है, मिजो नेशनल पार्क। कौन सा भैया, मिजो नेशनल पार्क आपका कहां पड़ता है, मिजोरम में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, मिजोरम में पड़ता है। तो गज मित्र पहल कहां शुरू किया, किसके राज्य के द्वारा, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा डूअर्स ईस्टर जो स्थल है पूर्वी द्वार जिसको बोलते हैं, हाथी के लिए फेमस है कहां पे, पश्चिम बंगाल में। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। चलो भैया आगे चलते हैं।
अगला सवाल क्या है आपको, 23 मार्च 1931 को किसे फांसी नहीं दी गई थी? आपके ऑप्शन से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका। देखो भैया, तो आप जानते हैं इसमें कौन कौन है भैया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई भैया? 23 मार्च 1931। तो आइए पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह, आज भैया इन्हीं का क्या है, शहीद दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के। इनको दी गई थी 23 मार्च 1931, आज ही के दिन इनको फांसी दी गई थी, लाहौर जेल जो आपका अभी पंजाब में पड़ता है, सेंट्रल जेल। तो भगत सिंह की अगर हम बात करते हैं भैया, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था भैया 1907 में। जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? बंगा गांव, लायलपुर जिला, आपका जो कहां पड़ता है, पंजाब पाकिस्तान में। कौन सा गांव है भैया? बंगा गांव। बंगा गांव कहां पड़ता है? लायलपुर जिला। कौन सा? लायलपुर जिला, जो अभी कहां पड़ता है? पंजाब। कहां पड़ता है? पंजाब। और कौन सा पंजाब? पाकिस्तान का पंजाब। कौन सा पंजाब? पाकिस्तान के पंजाब में इनका जन्म हुआ था। कब? 1907 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था भैया? इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। और इनके द्वारा कौन कौन से फेमस संगठन बनाए गए थे? याद रखिएगा, इनके संगठन का नाम क्या है? तो इनके संगठन का नाम क्या है भैया? नौजवान सभा। क्या नाम था? 1926 में इनके द्वारा कौन सी सभा? नौजवान सभा। नौजवान सभा। कौन सी सभा? नौजवान सभा का गठन कब किया था इनके द्वारा? कब किया गया भैया? 1926 में किया गया। कब किया गया? 1926 में। इसके अलावा 1928 में, याद रखिएगा, 1928 में इनके द्वारा कौन सा भैया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1928 में। हालांकि इसमें HSRA में कौन कौन से और थे भैया? तो आपके भगत सिंह के साथ में भगत सिंह इनके साथ में थे। यशपाल, क्या नाम था? यशपाल के साथ में थे छबीली सिंह। क्या नाम था? छबीली सिंह। क्या नाम था भैया? छबीली सिंह इनका नाम था। तो इसमें 3 लोग थे। देखिए, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की। बाद में इसी का विलय किसमें कर दिया भैया? इसी का विलय किसमें कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में इसकी क्या कर दी? स्थापना की। और अगर हम भगत सिंह की बात करते हैं, इन्होंने किसकी हत्या की थी भैया? किसकी हत्या की थी? किसकी हत्या की? सैंडर्स। किसकी हत्या की? सैंडर्स। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन वापस जाने का नारा देते हुए कौन थे भैया? आपके लाला लाजपत राय। उनके इसी के आर्डर से उनके ऊपर क्या चली थी भैया? लाठियां चली थी। तो ये बदला, और लाठी इतनी गहरी उनको चोट लगी कि उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो भगत सिंह ने कहा कि जिसने लाठियां चलाई उनको हम जरूर मारेंगे। तो इनका नाम क्या था? सैंडर्स। इनकी क्या कर दी भैया? हत्या कर दी। किसने की दी? भगत सिंह ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और क्या किया? याद रखिएगा, 8 अप्रैल को। कब भैया? 8 अप्रैल को 1929। 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 में इन्होंने क्या किया? केंद्रीय असेंबली में क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया। 8 अप्रैल 1929 में क्या किया? केंद्रीय असेंबली में क्या किया भैया? बम फेंक दिया। और अपने आप को, स्वयं को क्या किया? गिरफ्तार करवा दिया। कब? 8 अप्रैल 1929 को। और बाद में भैया इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया। और इसमें 3 लोगों को दोषी पाया गया। किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो 23 मार्च 1931 को, कब भैया? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और कौन थे भैया? सुखदेव जी को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को क्या किया गया? फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई भैया कब? 23 मार्च 1931 को। कहां पे दिया गया? लाहौर सेंट्रल जेल में। लाहौर सेंट्रल जेल में इनको, लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई। और ये जेल अभी कहां पड़ती है? तो ये पंजाब पाकिस्तान में। कहां पे भैया? ये आपका पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान में। ये जेल अभी कहां पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है। और याद रखिएगा, इनको फांसी की सजा किस जज ने सुनाई थी? फांसी की सजा किस जज ने सुनाई थी? तो याद रखिएगा, क्या नाम था? G.C. वाल्टर। क्या नाम था उसका? G.C. वाल्टर। नाम याद रखिएगा, G.C. वाल्टर। भगत सिंह जी को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? G.C. वाल्टर। क्या नाम था उसका? G.C. वाल्टर। क्या नाम था भैया उसका? G.C. वाल्टर। इसके अलावा अगर हम बात करें भगत सिंह के प्रमुख नारों की, अगर हम बात करते हैं, भगत सिंह के प्रमुख नारे कौन कौन से थे? ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भगत सिंह के प्रमुख नारे, तो याद रखिएगा, इनका पहला नारा क्या था भैया? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। क्या नाम था? क्या नारा था? इनकलाब जिंदाबाद। याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद इन्होंने नारा दिया भैया साम्राज्यवाद का नाश हो। क्या नारा दिया? साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। और उनका बड़ा फेमस कथन है भैया कि क्रांति की तलवार को क्या दो भैया? विचारों की आग दो। याद रखिएगा, क्रांति की तलवार को, याद रखिए इनका तीसरा नारा क्या है भैया? क्रांति की तलवार को विचारों की आग दो, विचारों की आग दो, विचारों की आग दो। क्रांति की तलवार को विचारों की आग दो, इनका बड़ा फेमस कथन है। याद रखिएगा, ये क्रांति की तलवार को विचारों की आग दो, ये किसका फेमस कथन है भैया? किसका फेमस कथन है? तो याद रखिए किसका फेमस कथन है? आपके भगत सिंह जी का है। किसका है? भगत सिंह का है। और अगर हम बात करते हैं इसमें किसको फांसी नहीं दी गई, तो याद है किसको नहीं दी गई भैया? अशफाक उल्लाह खां जी को नहीं दी गई थी। इनको फांसी कहां दी गई थी? गोरखपुर में। कहां दी गई थी? गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। और कौन से कांड के लिए फांसी इनको दी गई थी? याद रखिएगा, कौन सा ट्रेन डकैती भैया? काकोरी ट्रेन डकैती। किसके लिए? कब हुआ था भैया वो? याद रखिएगा 1925 में कौन सी ट्रेन डकैती थी? काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती के लिए, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। और डकैती की जगह पे क्या हो गया है? नाम बदल दिया गया। डकैती की जगह पे हो गया है एक्शन। क्या हो गया भैया? योगी जी ने नाम बदलवा दिया गया। क्या नाम बदलवाया भैया? डकैती की जगह पे क्या हो गया? एक्शन। तो क्या नाम उसका हो गया? काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। इनको फांसी कहां दी गई? गोरखपुर में। इसीलिए इनके नाम का चिड़ियाघर, इनके नाम का चिड़ियाघर कहां पे है? इनके नाम का चिड़ियाघर कहां पे? याद रखिएगा गोरखपुर में। कहां पे भैया? गोरखपुर में है। तो इन तीनों जन को फांसी कब दी गई भैया? 23 मार्च 1931 को दी गई। याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई। याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई। कब दी गई भैया? 23 मार्च 1931 को दी गई। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पे कौन सा देश है? आपके ऑप्शन से फिजी, नॉर्वे, फिनलैंड और कौन सा है? स्वीडन। तो बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करें, पहली बात तो ये जारी कौन करता है? जारीकर्ता कौन होता है भैया? तो जारीकर्ता कौन होता है? याद रखिए जारीकर्ता कौन होता है? सॉल्यूशन, क्या होता है भैया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। कौन होता है? SDSN। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? क्या होगा भैया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और याद रखिएगा इसमें कौन सी पोलिंग की जाती है? कौन सी पोलिंग की जाती है? याद रखिए कौन सी पोलिंग इसमें कराई जाती है भैया? गैलूप वर्ल्ड पोलिंग। गैलूप वर्ल्ड पोलिंग कौन सी है? पोलिंग होती है गैलूप वर्ल्ड पोलिंग के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। गैलूप वर्ल्ड पोलिंग। और इसमें आधार क्या क्या होते हैं? तो याद रखिएगा इसमें आधार क्या क्या होता है भैया? तो आधार होता है आपका GDP। क्या होता है आपका? GDP। और साथ में इसमें देखा जाता है कि एक दूसरे के प्रति में कितना प्रेम है, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे से प्रेम कितना है, एक दूसरे से लगाव कितना है, वो वाला प्रेम नहीं, आपसी प्रेम। ठीक है, एक दूसरे से लगाव कितना है भैया? एक दूसरे से लगाव कितना है? इसके साथ में GDP देखी जाती है। इसके साथ में यहाँ पे जो है आपका जो है लगाव वगैरह देखा जाता है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें पोलिंग कौन सा है? गैलूप वर्ल्ड पोलिंग। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। गैलूप वर्ल्ड पोलिंग इसमें की जाती है। कौन जारी करता है? SDSN। और इसमें बात करें कुल देश कितने थे इस बार? कुल देशों की अगर हम बात करते हैं, कुल देश कितने भैया? 137। कुल कितने देशों के द्वारा इसमें कराया गया भैया? पोलिंग कराया गया 137 देशों में। इसमें याद रखिएगा अगर क्रम की हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्रम पे कौन सा है? तो फिनलैंड। फर्स्ट क्रम पे कौन सा देश है? फिनलैंड। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। कौन सा देश है भैया? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। क्या है? हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। यूरोप महाद्वीप का देश है। और ये छठवीं बार फर्स्ट पायदान पे, छठवीं बार फर्स्ट पायदान पे यह देश रहा है। छठवीं बार फर्स्ट पायदान पे यह देश रहा है।
और याद रखिएगा इसमें जो भारत है, भारत का स्थान कौन सा भैया 126, कौन सा स्थान है भारत का स्थान, याद रखिएगा कौन से नंबर पे है 126 पे है। और लास्ट नंबर पे कौन है 137 स्थान पे कौन सा देश है, तो विश्व का सबसे कम सुखी देश, कम खुशहाली वाला देश कौन सा है भैया, याद रखिएगा अफगानिस्तान। क्या है अफगानिस्तान, ये बेचारा सबसे पीछे। कौन सा देश आपका पड़ोस वाला देश कौन सा है अफगानिस्तान, कौन से नंबर पे है लास्ट नंबर पे, कौन से नंबर पे लास्ट। पहले स्थान पे कौन सा देश है आपका फिनलैंड, कौन सी बार है याद रखिएगा, कौन सी बार ये पहले स्थान पे आया है, छठवीं बार। कौन सी बार आया है, छठवीं बार आया है। फिजी की हम बात करें, फिजी की राजधानी क्या है भैया सुआ, फिजी की राजधानी सुआ। और याद रखिएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे हुआ है भैया, फिजी की राजधानी सुआ। और याद रखिएगा ये बात फर्स्ट वाला कब हुआ था भैया, फर्स्ट कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कब हुआ था भैया, 10 जनवरी 1975 को हुआ था, 10 जनवरी 1975 को ये पहली बार हुआ था। और कहां पे हुआ था ये पहला वाला, कहां पे हुआ था, नागपुर। कहां पे हुआ था, नागपुर। नागपुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर कहां पड़ता है भैया, महाराष्ट्र में पड़ता है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड, या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिनलैंड। नॉर्वे की अगर हम बात करते हैं, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। शांति का नोबेल प्राइज कहां दिया जाता है, शांति का नोबेल प्राइज कहां दिया जाता है, शांति का नोबेल प्राइज कहां दिया जाता है। और शांति का फर्स्ट नोबेल प्राइज किससे मिला था भैया, फर्स्ट नोबेल प्राइज किससे मिला था शांति का, तो याद है किससे मिला था, रेड क्रॉस। कौन सी संस्था को मिला था, रेड क्रॉस को मिला था। रेड क्रॉस की बात करें स्थापना को 1863 में। हेडक्वार्टर कहां है भैया, जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, जिनेवा में। और संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, हेनरी ड्यूनेंट। याद रखिएगा हेनरी ड्यूनेंट, क्या नाम था, हेनरी ड्यूनेंट, क्या नाम था, हेनरी ड्यूनेंट। और इन्हीं का जो दिवस, इन्हीं का जो जन्म दिवस होता है भैया, इन्हीं का जो जन्म दिवस होता है वो कब होता है भैया, 8 मई को। कब होता है, 8 मई। और 8 मई को हम क्या मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कब, 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है भैया, याद रखिए किसे कहा जाता है, नॉर्वे। स्वीडन की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ इसकी राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। क्या है भैया, स्टॉकहोम। याद रखिएगा स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और नोबेल प्राइज कहां दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज कहां दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और याद रखिएगा स्वीडन में एक स्थल है भैया, किरुड़ा स्थल। कौन सा स्थल है, किरुड़ा स्थल। किरुड़ा स्थल जो किसके लिए फेमस है, याद रखिएगा किरुड़ा स्थल कहां पे है भैया, स्वीडन में। और ये किसके लिए फेमस है, लोहे के भंडार के लिए। कौन सा भंडार है यहाँ पे, लोहे का भंडार। कौन सा भंडार है भैया, लोहे का भंडार है। कौन सा भंडार है, लोहे का भंडार है। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा किसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। तो पहले देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जेलेंस्की के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया भैया, जेलेंस्की को दिया गया है। टाइम पर्सन जो पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी कब, 1929 में। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1929 में। 1929 में ये पुरस्कार और भैया याद रखिएगा ऑस्कर अवार्ड। कौन सा पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड जो है, जो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी ये भी कब हुई थी भैया, 1929 में। ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत हुई ये भी कब हुई है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत भी कब हुई, 1929 में। वैश्विक महामंदी कब आई थी, वैश्विक महामंदी कब आई थी, वैश्विक महामंदी कब आई थी, याद रखिएगा वैश्विक महामंदी भी कब आई थी, 1929 में। ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में ये कौन से क्रम का दिया गया है, 2023 में कौन से क्रम का है, 95। कौन से क्रम का है, 95 क्रम का है। बेस्ट मूवी कौन है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। कौन सी भैया, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस बार की बेस्ट मूवी है। बेस्ट एक्टर कौन है भैया, ब्रेंडन फ्रेजर। कौन है,
ब्रेंडन फ्रेजर। ब्रेंडन फ्रेजर इस बार के बेस्ट एक्टर हैं, याद रखिएगा क्या भैया, एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, याद रखिएगा मिशेल यो। क्या नाम है भैया, मिशेल यो। क्या नाम है, मिशेल यो। और ये क्या है, एक्ट्रेस है। क्या भैया, एक्ट्रेस है, याद रखिएगा ये क्या है, एक्ट्रेस है। और इस बार में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किस दिया गया, याद रखिएगा नाटू नाटू। कौन सा गाना है भैया, नाटू नाटू गाना। कौन सा है, नाटू नाटू गाना। कौन सा गाना है, नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इस बार दिया गया है। बात करते हैं एलेन बिलियास्की की, तो इन्हीं को शांति का नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है 2022 में दिया गया है। और इनको अभी ये कहां के हैं, बेलारूस। कहां के हैं भैया, ये बेलारूस के हैं। बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। याद रखिए बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। और इनको अभी 10 वर्ष की क्या हो गई भैया, 10 वर्ष की जेल हो गई है। 10 वर्ष की क्या हो गई है, इनको जेल हो गई। 10 वर्ष की क्या हो गई भैया, इनको जेल हो गई। याद रखिएगा 10 वर्ष की इनको क्या हो गई है, जेल। कहां के हैं, एलेन बिलियास्की आपके बेलारूस के हैं। और याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा किसके खिलाफ वारंट जारी किया गया, तो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा भैया, देखो 1 जुलाई 2002 में किसकी स्थापना होती है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या है भैया, आईसीसी हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में समझिएगा क्या है भैया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या है भैया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना कब होती है, 1 जुलाई सन 2000 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, द हेग में है। कहां पे भैया, द हेग में है। और द हेग कहां पड़ता है आपका, नीदरलैंड। कहां पड़ता है भैया, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। क्या है भैया, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। क्या है, एम्स्टर्डम है। और इसका जो इसके द्वारा क्या दिया भैया, किसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, तो व्लादिमीर पुतिन, जो कहां के राष्ट्रपति हैं, आपके कहां के राष्ट्रपति हैं भैया, तो आपके ये रूस के राष्ट्रपति हैं। कहां के राष्ट्रपति हैं, ये रूस के राष्ट्रपति। आइए चलिए आज रूस के बारे में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपके भूगोल के सवाल बन सकते हैं। देखो भैया, आपको हम क्या करेंगे, लास्ट में एक ऐसा सवाल डाला जाएगा जो आपका लगभग विश्व भूगोल का पूरा मैपिंग रहेगा, ठीक है। तो आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आपको इसमें बता दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये आपका हो गया रूस। ये क्या हो गया भैया, आपका रूस हो गया। ये आपका क्या हो गया, रूस। यहां पे देखिए ये कौन सा सागर है, यहां पे आप देखेंगे ये कौन सा सागर है भैया, ये है आपका काला सागर। ये आपका कौन सा सागर है, तो याद रखिएगा ये आपका कौन सा सागर है भैया, ये आपका है। चलिए चेंज कर देते हैं कलर को। ये आपका सागर कौन सा है, ये आपका काला सागर। याद रखिएगा कौन सा सागर है, ये आपका काला सागर। याद रखिएगा ये क्या है भैया, काला सागर। याद रखिएगा कौन सा सागर है, ये काला सागर। कौन सा सागर है, काला सागर। कौन सा सागर है, काला सागर। और यहां पे आप देखेंगे ये इस जगह का नाम है, इसका नाम क्या है, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, कैस्पियन सागर। क्या नाम है भैया, इस जगह का नाम क्या है, याद रखिएगा कैस्पियन सागर। क्या नाम है भैया, कैस्पियन सागर। क्या नाम है इसका, कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है भैया, याद है कैस्पियन सागर। क्या नाम है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन, चलिए कलर को चेंज कर देते हैं। कैस्पियन सागर, देखिए कैस्पियन सागर और यहां पर एक पर्वत श्रृंखला, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर और आपके काला सागर के बीच में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम याद रखिएगा, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है भैया काकेशस पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है, काकेशस पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, काकेशस पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है भैया, काकेशस पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा क्या नाम है, काकेशस पर्वत श्रृंखला, काकेशस पर्वत श्रृंखला, काकेशस पर्वत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है, काकेशस पर्वत श्रृंखला। और याद देखिए किसके किसके बीच में है, याद रखिएगा काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो काकेशस पर्वत श्रृंखला है। काकेशस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखना भैया, इसकी सबसे ऊंची चोटी, यहां पे चलिए रेड कलर कर देते हैं। ये क्या है भैया, आपका रेड कलर का जो आपको चोटी दिख रही है, क्या नाम है इसका, याद रखिएगा माउंट एल्ब्रूज। क्या नाम है, माउंट एल्ब्रूज, जो पूरे यूरोप की सबसे, देखिए जो आपका रसिया, ये आपका इधर का हिस्सा यूरोप में पड़ता है, इधर का हिस्सा कहां पड़ता है, आपका एशिया में पड़ता है। तो देखते हैं ये कौन सी चोटी है, चोटी का नाम याद रखना भैया, इस चोटी का नाम क्या है, तो इस चोटी का नाम याद रखिएगा माउंट एल्ब्रूज। क्या नाम है इसका, माउंट एल्ब्रूज। याद रखिएगा माउंट एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज। क्या नाम है भैया, माउंट एल्ब्रूज, जो यूरोप महाद्वीप की क्या है, सबसे ऊंची चोटी,
यूरोप प्लस रूस की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? रूस एवं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भैया? माउंट एल्ब्रूज। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है भैया? 56-33 मीटर। कितनी है? 56-33 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। याद रखिएगा क्या भैया? 56-33 मीटर इसकी ऊंचाई है। नाम क्या है? माउंट एल्ब्रूज। क्या नाम है भैया? माउंट एल्ब्रूज यूरोप एवं रूस की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्ब्रूज। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रूज नाम है भैया। इसके अलावा आप देखेंगे यहां से एक पर्वत श्रृंखला आती है। यहां से एक पर्वत श्रृंखला आती है भैया। इस तरह से एक पर्वत श्रृंखला आती है। यहां पे जाकर ये आपका जो कैस्पियन सागर है यहां से मिल जाती है। तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है भैया? ये पर्वत श्रृंखला है जो रूस को दो भागों में डिवाइड करती है। इधर का जो हिस्सा है वह कहलाता है आपका कौन सा? ये आपका हिस्सा कहलाता है यूरोप। इधर का हिस्सा कहलाता है एशिया कहलाता है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है भैया, ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है भैया यूराल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? याद रखिएगा, यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला क्या नाम है? यूराल पर्वत श्रृंखला का नाम भैया ये क्या करता है? रूस को दो हिस्सों में चेंजिंग करता है। इधर वाला हिस्सा रूस में आता है, इधर वाला हिस्सा किस में आता है आपका? किस में आता है आपका? एशिया में आता है। देखिए यहां पे एक सिटी है, इस सिटी का नाम है मॉस्को। क्या नाम है? मॉस्को। इस सिटी का नाम क्या है भैया? इस सिटी का नाम क्या है? याद रखिएगा इस सिटी का नाम क्या है? इस सिटी का नाम है आपका मॉस्को। याद रखिएगा इस सिटी का नाम क्या है? मॉस्को। और मॉस्को आप जानते हैं मॉस्को कौन सी नदी के किनारे में है? मोस्कोवा नदी। कौन सी नदी भैया? मास्कोवा नदी। कौन सी नदी है? मास्कोवा नदी। कौन सी नदी है? मास्कोवा नदी। कौन सी नदी है? मास्कोवा नदी के किनारे में जो यूरोप की राजधानी है रूस वह स्थित है। याद रखिएगा मास्को क्या है? रूस की राजधानी। कहां पे पड़ती है? एशिया में कि यूरोप में? कहां पड़ता है भैया? यूरोप में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। याद रखिएगा कहां पे पड़ता है आपका? यूरोप में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? यूरोप में। देखिए इस जगह पे जो आपकी ये जो बाल्टिक सागर है, यहाँ पे आपके फिलीपींस की खाड़ी के पास में यहाँ पे एक शहर पड़ता है। यहाँ पे एक शहर पड़ता है भैया, इसका नाम क्या है भैया? सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम है इसका? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम है इसका? सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम है? सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा नाम है भैया? सेंट पीटर्सबर्ग। और यहां पे एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है व्लादिवोस्टोक। क्या नाम है? व्लादिवोस्टोक। इसका नाम क्या है भैया? व्लादिवोस्टोक। क्या नाम है इसका? व्लादिवोस्टोक। याद रखिएगा इस जगह का नाम क्या है? व्लादिवोस्टोक। इस जगह का नाम क्या है भैया? व्लादिवोस्टोक। इस जगह का नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम है? सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक के बीच में, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर यहां तक भी याद रखिएगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां के बीच में, यहां से लेके यहां के बीच में जो है भैया एक रेलवे लाइन पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या बोलते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या बोलते हैं भैया? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। क्या नाम है इसका? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसका नाम क्या है भैया? चलिए पेन को चेंज कर देते हैं, चलिए रेड कलर से लिख देते हैं। क्या नाम है भैया? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है भैया? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है भैया? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कहां से कहां तक है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक। पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेलवे मार्ग यही है, जो आपको आप देख रहे हैं ना, पूर्वी जो आपका पश्चिमी रूस है इसको पूर्वी रूस से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा देखो भैया यहां पर एक नदी बहती है। देखिए इसको रेड कलर से कर देते हैं, ये जो आपका हरा कलर है या तो आपका हो गया आपका कौन सी रेलवे लाइन होगी। तो यहां पे एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है आमूर नदी। क्या नाम है भैया? आमूर। देखिए ये आपका है मंगोलिया। ये कौन सा देश है? यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, ये कौन सा देश है आपका? मंगोलिया है। कौन सा है? मंगोलिया। कौन सा है? मंगोलिया। ये नीचे वाला हिस्सा आपका कौन सा है? चीन। नीचे का हिस्सा कौन सा भैया? चीन। तो चीन, मंगोलिया, रसिया। तो यहाँ पे एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है भैया आमूर नदी। क्या नाम है इसका? इस नदी का नाम है आमूर नदी। क्या नाम है? आमूर नदी। क्या नाम है भैया? आमूर नदी, जो चाइना को रसिया से क्या करता है? अलग करता है। याद रखिएगा चीन को रूस से अलग करता है। चीन को
रूस से अलग करता है, चीन और रूस के बीच सीमा का निर्धारण करता है, चीन और रूस के बीच सीमा का निर्धारण करता है। चीन और रूस के बीच में क्या करता है? सीमा का निर्धारण करता है। क्या, कौन सी नदी है? याद रखिएगा, कौन सी नदी है भैया? आमूर नदी। कौन सी नदी है? आमूर नदी। कौन सी नदी है? आमूर नदी। तो ये आपका कुछ जो आपका रसिया के बारे में कुछ जानकारी थी। हालांकि आप इधर देखेंगे तो ये 15 देशों से टूट के बना हुआ है। चलिए कल क्या करेंगे, एक बार रूस का मैप मोर ले लेंगे, ठीक है। एक बार इसको हम आपको रिवाइज करते हैं, देख लीजिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कहां से कहां तक? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। क्या नाम है इसका? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो पश्चिमी रूस को पूर्वी रूस से जोड़ने का काम करता है। यहां पर देखेंगे काला सागर, यहां पे कौन सा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील। याद रखिएगा, ये कौन सी झील है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहां पे ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये कौन सा झील है भैया? ये आपकी कौन सी झील है? याद रखिएगा, ये आपकी कौन सी झील है भैया? ये आपका है, ये कौन सा झील है? कैस्पियन सागर। ये कौन सा झील है आपका? कैस्पियन सागर। याद रखिएगा, कौन सी झील है? ये कैस्पियन सागर झील। ये लाल कलर का पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है भैया? कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर। क्या है भैया? कैस्पियन सागर है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर क्या है भैया? पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर, जो एशिया को यूरोप से भी क्या करता है? अलग करता है। यहां पे कौन सा सागर? ये काला सागर। ये कौन सा सागर है भैया? ये आपका ब्लैक सी है। कौन सा सी है? ये आपका ब्लैक सी है। इसके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? बताइए, इसके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है भैया? काकेशस पर्वत श्रृंखला। और काकेशस की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्ब्रूज, जो यूरोप महाद्वीप की और रूस की सबसे ऊंची चोटी। कितनी ऊंचाई है? 56-33 मीटर। अब देखो भैया, यहां पे आपको एक हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये भैया एक झील है। इस झील का नाम है आपका बैकाल झील। ये कौन सी झील है भैया? याद रखिएगा, ये झील का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इस झील का नाम क्या है? बैकाल झील। कौन सी झील है? कौन सी झील है भैया? बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील, 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 विश्व की सबसे गहरी झील। याद रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या है भैया? तो ये कौन सी झील है आपका? याद रखिएगा, ये कौन सी झील यहाँ पे है भैया? तो याद रखिए, ये झील का नाम क्या है? बैकाल झील। क्या नाम है इस झील का? बैकाल झील। तो ये आपके रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था, आपको जरूर पसंद आया होगा। और कैसा लगा आज ये मैप का क्वेश्चन, कैसा लगा भैया? आपको हम क्या करेंगे, डेली एक एक देश का मैप आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो लगातार इसमें लगे रहिए, आप जुड़े रहिए, जितने ज्यादा लोगों के पास उसे शेयर करिए भैया, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। इसी के साथ में आज की क्लासेस की हम समाप्ति करते हैं भैया। और लगातार देखो, पढ़ाई वगैरह छोड़ना नहीं है, आगे पीछे ऐसा नहीं करना है, एक दिन पढ़ो 2 दिन पढ़ो, ऐसा नहीं करना भाई। डेली पढ़ो, डेली पढ़ोगे तभी कुछ होगा, सीधी सी बात है। डेली पढ़ोगे तभी कुछ होगा, आगे पीछे करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात है, जो है सीधी बात है। और डेली आपको सभी विषय पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि जीएस आपको अच्छा लगता है जीएस पढ़ने, मैथ नहीं छोड़ देना है, नहीं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका, मैथ भी आपको उतना ही नंबर दिलाएगा, जीएस भी आपको उतना ही नंबर दिलाएगा, रीजनिंग भी आपको, हिंदी इंग्लिश जितना भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में जो भी आता है आपके सिलेबस में सभी को पढ़ना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। सिलेक्शन इसलिए रुक जाएगा, आप जीएस में पूरा कर ले रहे हो, मैथ आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है भैया। चलिए क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।